नमस्कार। बिहार में क्या खिचड़ी पक रही है? महागठबंधन के अंदर क्या चल रहा है? इंडिया अलायंस के अंदर क्या चल रहा है? और एनडीए के अंदर क्या चल रहा है? इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही है। सरेआम चौक चौराहों पर तरह तरह की बातें हो रही है। एक ओर इंडिया अलायंस को लेकर अलग दावे हो रहे हैं, तो दूसरी ओर एनडीए अलायंस को लेकर। हमने इससे पहले के रिपोर्ट में आपको बताया कि बिहार में महागठबंधन यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस में आखिरकार चल क्या रहा है। जिस बात को लेकर बिहार में चर्चा हो रही है सरकार गिरने की और सरकार बनने की, उस पर भी हमने चर्चा कर ली है। लेकिन आज बात आपसे करने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं कि बिहार में एनडीए के अंदर क्या चल रहा है। एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में भाजपा है, जो उनकी पार्टी है, और भाजपा के साथ चिराग पासवान है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, चिराग पासवान के चाचा पाशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, इसके अलावे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी है। यानी अगर दलों की बात करें तो 5 दल हैं एनडीए अलायंस के अंदर। बिहार में 40 लोकसभा सीट है। हमने आपको विस्तार से कल ही रात में बताया था कि इंडिया अलायंस के अंदर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले कैसे तैयार हो रहे हैं, आखिरकार चर्चा क्या हो रही है। और बिहार में इस बात को लेकर चर्चा है कि बिहार की जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, उस गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन आपको जब समझ आएगा कि एनडीए के अंदर क्या चल रहा है, तो आप कहेंगे कि भाई साहब, एनडीए के अंदर ऑल इज वेल नहीं है। भले दावे हो रहे हैं साथ रहने की, लेकिन शिकायतें बहुत रह गई है। अंदर ही अंदर रणनीति बन रही है, चर्चा हो रही है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले अब तक तय नहीं हुए हैं, इसलिए एनडीए अलायंस के अंदर के दलों के नेताओं में कहीं ना कहीं टेंशन हो रही है। वो नेता चिंतित हैं कि फॉर्मूला तैयार क्या होगा, हमारे हिस्से कितनी सीटें आएगी। और ऐसे में बिहार की जब हम बात कर रहे हैं तो एक तस्वीर आपके सामने है। यह तस्वीर है बिहार की एनडीए गठबंधन के नेताओं के बैठक की। इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। ये तीनों एनडीए के अलग अलग दलों के, घटक दलों के प्रमुख नेता हैं। और इनके बीच क्या चर्चा चल रही होगी, इस बात से आप समझिए। ये रणनीति बता रही है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी बिहार में 20 सीटों पर लड़ने की तैयारी है, तो चिराग पासवान अकेले अपने दल के लिए बिहार में 12 सीट मांग रहे हैं। 12 सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए चिराग पासवान मांग रहे हैं। चिराग पासवान बता रहे हैं बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर कि हमारी राजनीतिक औकात और हैसियत कितनी है। चिराग पासवान ये दिखा रहे हैं कि बिहार में अगर बीजेपी हमको साथ लेकर नहीं चली तो बिहार में बीजेपी का भी पत्ता हिल जाएगा। दूसरी ओर चिराग पासवान के लिए चुनौती उनके चाचा पाशुपति कुमार पारस हैं। पाशुपति कुमार पारस हाजीपुर के सांसद हैं। जिस सीट पर चिराग पासवान ने ताल ठोकी है, चिराग ने दावा किया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे में दिल्ली में चिराग पासवान बीजेपी के नेताओं से इस बात को लेकर डील कर रहे हैं कि हम लोगों के बीच आखिरकार कितनी सीटें किस दल को मिलेगी। पिछली बार जब नीतीश कुमार उसी गठबंधन में थे, तब बिहार में 3 दलों का गठबंधन था, जेडीयू और उसके अलावा बीजेपी और एलजेपी। तब रामविलास पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी थी, और एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीट लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीते थे। 2020 में जब रामविलास पासवान का निधन हुआ, तो इसके बाद ना सिर्फ
रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी टूटी, बल्कि रामविलास पासवान का परिवार भी टूट गया। पासवान परिवार जब टूट कर बिखरा तो दो दल बने। 5 MP लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास तो नहीं, दूसरे दल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पास है, लेकिन उस दल के कई सांसद चिराग पासवान के साथ है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि पाशुपति कुमार पारस को छोड़ दी जाए तो लगभग सभी दलों, उस दल के तमाम MP चिराग पासवान के कांटेक्ट में हैं। ऐसे में चिराग पासवान बिहार में 12 सीटें चाहते हैं। खगड़िया से लेकर हाजीपुर तक, जमुई से लेकर बांका तक चिराग पासवान की निगाहें है। ऐसे में चिराग पासवान बिहार में 12 सीटें मांग रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी RLJD बिहार में कम से कम 3 सीटें तो चाहती ही हैं। दूसरी ओर अगर आप बात कर लें तो 5 सीटें बच रही है। 5 सीटों के अंदर बंटवारा करना है लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बीच। जीतन राम मांझी 4 सीटों की डिमांड कर रहे हैं एक और। दूसरी ओर अगर बात कर लें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तो पाशुपति कुमार पारस कम से कम 10 सीट मांग रहे हैं। तो माथापीची बहुत अधिक है। महागठबंधन के विपरीत NDA अलायंस में भी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में बीजेपी के नेताओं को इस बात के लिए संतुष्ट होना होगा बिहार में कि उनके घटक दलों के नेता जितनी सीटें मांग रहे हैं उतनी सीटें देंगे या फिर कपर फुटौल होगा। अगर आप बात कर लें बिहार में तो बहुत सारा माथापीची है। 20 सीटें अगर भाजपा मांगती है तो बचे के 20 सीटों में 12 सीटें चाहिए चिराग पासवान को, यानी 32 सीटें हो जाएंगे। 8 सीटों के अंदर 3 दलों को बंटवारा करना होगा। तो देखना भी दिलचस्प होगा जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार होगा तो NDA के अंदर कितना घमासान मचेगा। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, यहां हम लगातार आपको एक एक रिपोर्ट साझा कर रहे हैं। धन्यवाद।